सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको राहु और केतु, शनि, ये 3 ग्रहों से यदि आप पीड़ित हैं तो इनको यदि आप इनकी कोई भी दशा आपको चल रही है, आपको बर्थ चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। ये उपाय आप करना शुरू कर दीजिए। कभी भी आपको राहु, केतु, शनि परेशान नहीं करेंगे। मेरे पास में जितने भी क्लाइंट्स के फोन आते हैं, अधिकतर मैंने 95% लोगों के बर्थ चार्ट में यही देखा है कि शनि, राहु, केतु ही उनको प्रॉब्लम कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि शनि, राहु, केतु अपने आप बिना वजह आप लोग को परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। कोई भी ग्रह है, ठीक है, वो उस आपके कर्मा के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देता है। आपको नहीं पता होते हैं, आपने जाने में अनजाने में इस जन्म में किसी और जन्म में कुछ कर्मास किए होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें रिजल्ट मिलता है। इस दुनिया में कोई भी जीव जंतु है, ठीक है, पशु है, पक्षी है, कोई भी है, सबके कर्म के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट मिलता है। देखिए आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। आपने एक डॉगी को देखा होगा जो रास्ते में घूम रहा है, ठीक है, उसको मतलब कि रोगों से पीड़ित है, उसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है। और एक डॉगी आप देखेंगे जो एसी वाली कार में घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ कर्मास उसके ऐसे होंगे, क्योंकि प्रकृति कभी भी बिना वजह किसी को सजा नहीं देती है, किसी को पनिश्ड नहीं करती है। अगर आपकी जिंदगी में बुरा वक्त चल रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपने कहीं कहीं ऐसे कर्मास किए होंगे जो कर्मास आपके इस टाइम पे उजागर हो रहे हैं। तो दोस्तों कभी भी भगवान से शिकायत ना करें। भगवान कभी किसी को, भगवान का कोई आपसे बैर नहीं है, कोई आपसे दुश्मनी नहीं है, क्योंकि एक इंसान से दोस्ती और एक से दुश्मनी, भगवान के लिए सब एक समान है। जब भी आपके बुरे कर्मास आपके सामने आते हैं तो परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं, लेकिन कर्मास से रिलीज होने के लिए हमें कुछ ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे कि कर्मों का प्रायश्चित हो। कर्मों का प्रायश्चित करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि अन्न का दान करना, ठीक है। अगर आप अन्न का दान करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपके कर्मास जो होते हैं, जिस भी मतलब जीव को, जंतु को, पशु को, पक्षी को या फिर किसी गरीब को आप दान करते हैं, तो पेट में जो जठराग्नि होती है, यानी कि पेट की अग्नि जो होती है, ये आपके कर्मास को जला करके भस्म कर देती है। तो इसलिए अनाज का दान जो है सबसे ज्यादा बेस्ट माना गया है। आप कुछ नहीं, आप महीने में एक नियम बना लीजिए कि रविवार के दिन में आटे का दान करेंगे, क्योंकि गेहूं जो होती है ये सूर्य से संबंध रखती है। आप बहुत ज्यादा नहीं, आप थोड़ी सी मात्रा में, थोड़ी सी क्वांटिटी में दान कर दीजिए। अगर हर महीने में अपनी यथाशक्ति यदि आप दान करते हैं तो आप अपने कर्मास से मुक्ति पा सकते हैं, बुरे कर्मास से मुक्ति पा सकते हैं। आपके जो कर्मों के बोझ हैं वो रिलीज हो जाएंगे। तो रविवार के दिन में क्या करें, जो भी यथाशक्ति आटा किसी गरीब को दान कर दें। सोमवार के दिन में चावल जो होता है ये आपके चंद्र से संबंध रखता है, तो यथाशक्ति आप चावल दान कर दें। मंगलवार के दिन में गुड़ दान कर सकते हैं या मसूर की दाल, ये दान कर दें। आपके मंगल मजबूत होंगे, मंगल की वजह से कोई भी परेशानी आ रही है वो आपकी दूर होगी। बुधवार के दिन में मूंग दाल होती है, मूंग की दाल आप दान कर सकते हैं, क्योंकि इससे सीधा संबंध बुध से होता है। उसके बाद में आता है गुरुवार। गुरुवार के दिन में आप चना वगैरह, चने की दाल, ये चीजें दान करें, किसी गरीब व्यक्ति को दे दें, निर्धन को दे दें, किसी जरूरतमंद को दे दें। शुक्रवार आता है, आप चीनी, मिश्री या चावल, ये भी शुक्र से संबंध रखती है, आपके शुक्र बलवान होंगे। शुक्र बलवान होंगे, भौतिक सुखों की प्राप्ति कराएंगे, लग्जरीज लाएंगे, धन संबंधित परेशानी दूर होगी, कर्ज संबंधित परेशानी दूर होगी। इसके अलावा आ जाता है शनिवार। शनिवार के दिन में आप सरसों का तेल दान कर सकते हैं, उड़द की दाल दान कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी वस्तु जो शनि से संबंधित है, जैसे कि लोहे वगैरह की कोई वस्तु जरूरतमंद को दान कर दें। और अब रह जाते हैं आपके राहु और केतु। ये दोस्तों ये दोनों छाया ग्रह हैं, तो इनके लिए आप शनिवार के दिन में केतु का दान कर सकते हैं। केतु के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप काली तिल का दान कर सकते हैं शनिवार के दिन में, है ना, और बुधवार के दिन में भी दान कर सकते हैं। और इसके अलावा जाते हैं केतु, तो सफेद तिल दान कर सकते हैं आप। ये दोस्तों यदि हर महीने का आप नियम बना लेते हैं, यथाशक्ति थोड़ा थोड़ा, और इसमें कुछ सिक्के रख दें, यथाशक्ति रख दें, 11 रुपए रख दें, तो इससे क्या होते हैं कि ग्रह जो हमारे 9 ग्रह जो होते हैं ये बैलेंस हो जाते हैं। और बुधवार के दिन में आप ये भी कर सकते हैं कि पालक की भाजी जो होती है इसको आप गाय को खिलाना शुरू करिए। शुक्रवार के दिन में सूर्य अस्त के बाद काली गाय को पालक की भाजी आप खिलाते हैं, तो इससे आपके शनि और शुक्र बैलेंस होते हैं।
ये छोटे छोटे से टिप्स दोस्तों आप फॉलो करिए, आप देखेंगे कि जिस 9 ग्रह यदि बैलेंस हो गए तो आपके कर्मास जो होंगे कर्मास रिलीज हो जाएंगे और आपके जो जितने ऑप्टिकल्स थे ये सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। अब दोस्तों आपको देखिए राहु और केतु की दशा यदि बहुत ज्यादा परेशान कर रही है तो इनको बैलेंस करने के लिए मैं एक छोटा सा प्रयोग आपको बता रहा हूं। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास समय पर कुछ खास एंजल्स नंबर, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, वशीकरण के उपाय, शत्रु बाधा से मुक्ति के उपाय, ऐसे वीडियोस बनाता रहता हूँ। कोई भी खास जानकारी आपसे मिस ना हो तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की बेल ऑल पे क्लिक कर लीजिए। तो मैं कोई भी जानकारी यहाँ से प्रसारित करूंगा आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त होगी, कोई खास जानकारी आपसे मिस नहीं होगी, ठीक है। और जो लोग भी दोस्तों मुझे कॉल में कंसल्ट करना चाहते हैं, अपनी समस्या का कोई बहुत बड़ी समस्या है, घरेलू समस्या है या फिर आपके घर का वास्तु अनबैलेंस है, तो आप कोई भी उपाय करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो यदि घर में आपको ऐसा लगता है तंत्र मंत्र किया कराया कुछ ऐसा है, या आपके बर्थ चार्ट में प्रॉब्लम है, बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई रेमेडी प्राप्त करना चाहते हैं, कर्ज बहुत ज्यादा हो गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं और रेमेडी प्राप्त करना चाहते हैं बर्थ चार्ट के हिसाब से, तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा या उसके अलावा आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का आपको नंबर मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप में जाकर के चार्ज पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और पूरी अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप कर दें, अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सएप कर दें, कॉलिंग नंबर व्हाट्सएप कर दें। जिस भी टाइम की आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती है मैं आपको कॉल में कांटेक्ट कर लूंगा और आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए जिससे कि आपकी समस्या को समाधान मिले, आपको आपकी समस्या का सटीक समाधान दिया जाएगा। तो कॉल में कंसल्ट करने के लिए अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए आपके घर का जो नैऋत्य कॉर्नर होता है, नैऋत्य मतलब कि आपके घर की पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम इसके बीच का जो कॉर्नर होता है ये राहु की दिशा मानी गई है। इसमें दोस्तों कभी भी भूल के भी कोई गंदगी ना करें, ठीक है, कोई वजनदार सामान यहाँ पे ना रखें और इस कॉर्नर में आपको चंदन की अगरबत्ती लगानी चाहिए। सूरज ढलने के बाद में 4 चंदन की अगरबत्ती लगाएं, ठीक है। और एक मोर पंख की जो झाड़ा आता है, देखिए दोस्तों मोर पंख का झाड़ा इसलिए रखा जाता है क्योंकि मोर सर्प जो होता है मोर से सबसे ज्यादा डरता है। और राहु केतु की जो इष्ट देवी है नागों की माता मनसा देवी, ठीक है। और आपने देखा होगा कि राहु केतु के ऊपर नाग बने होते हैं। तो यहाँ पर यदि मोर पंख का यदि आप झाड़ा लेकर के आते हैं, गोल झाड़ा लाना है और इसको आपको उल्टा टांग देना है और नित्य प्रति आप सूरज ढलने के बाद में बुधवार से शनिवार से रविवार से शुरू करें। इसमें यहाँ पर 4 चंदन की अगरबत्ती लगाइए। राहु और केतु की दशा जो होगी आपको कभी नहीं सताएगी। इसके अलावा गाय के गोबर का जो उपला होता है, मतलब गाय जब गोबर कर देती है, ठीक है, तो उसके बाद में क्या होता है वो गाय गोबर वहीं सूख जाता है तो वो किंडा जैसा हो जाता है, तो उसको ला करके और वहां पर जलाइए और उसमें 4 चुटकी अजवाइन डाल दीजिए। राहु और केतु ग्रह जो है छाया ग्रह है, इनका जो रंग होता है धुएं जैसा होता है और इनका वास जो होता है धुएं में होता है। तो जब इसमें से धुआं निकलने लगे तो धुएं को देखते हुए ओम रांग राहवे नमः 44 टाइम्स इस मंत्र का जाप करिए और ओम केम केतवे नमः 77 टाइम्स इस मंत्र का जाप करिए। आपके राहु केतु जिंदगी में आपको परेशान नहीं करेंगे। जो भी परेशानियां लाइफ में अनएक्सपेक्टेड आती हैं, अचानक से कोई दुर्घटनाएं घटती हैं, अचानक पैसे का घर में मतलब कि गलत जगह इन्वेस्टमेंट होता है, तो ये सब दशाएं लक्षण जो होते हैं राहु केतु के होते हैं। और यदि कोई भी काम आप करते हैं उस काम में आपको मन नहीं लग रहा है या फिर गलत संगति में पड़ रहे हैं, नशा ज्यादा, जुआ सट्टा इन चीजों में लत पड़ रही है, गलत तरीके से धन कमाना, ये सब सारे लक्षण जो होते हैं राहु केतु के होते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आप लोग किसी गरीब व्यक्ति के घर का यदि बिजली का बिल पे करते हैं तो इससे भी राहु केतु बहुत ज्यादा मेहरबान हो जाते हैं। घर में आपके कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिकल चीज है अगर वो बिगड़ी पड़ी है आपके घर में तो समझ लीजिए कि राहु की महादशा आपके ऊपर जरूर चलेगी, राहु आपको परेशान करते रहेंगे। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिकल चीज अगर घर में अगर बिगड़ी पड़ी है तो उसको रिपेयर करवा लें या फिर उसको घर से बाहर अलग कर दें। आपके घर की सीढ़ियां जो होती हैं, सीढ़ियां राहु की होती हैं, सीढ़ियों में कभी गंदगी ना रहने दें, ठीक है, कचरा वगैरह ना रहने दें। और इसके अलावा घर की आपकी छत टेरेस होता है, इस पे कोई भी जंग वाले सामान जैसे कि लोहे के कोई भी सामान है जंग वाला रखा हुआ है, उसमें जंग लग रहा है तो आपकी किस्मत में जंग लगना शुरू हो जाएगा। आपके शनि, आपके राहु, आपके केतु हमेशा आपके ऊपर दुष्प्रभाव छोड़ते रहेंगे।
ये छोटे छोटे से टिप्स होते हैं दोस्तों, जिसको यदि हम फॉलो नहीं करते हैं तो अपनी लाइफ में हम परेशानी को खुद ही आमंत्रण देते हैं, इनवाइट करते हैं कि आ बैल मुझे मार। तो इन चीजों को क्या करना है, आपको ध्यान देना है। ये वास्तु टिप्स आपको फॉलो करने हैं। घर में आपके ताले में जंग नहीं होनी चाहिए, चाबी में जंग नहीं होनी चाहिए। ये छोटी छोटी सी बातें ध्यान रखेंगे तो कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। ये बताया जो मैंने 4 चंदन की अगरबत्तियां आप सूरज ढलने के बाद में बुधवार से शुरू करें। और हो सके दोस्तों तो एक गमले में अजवाइन के कुछ बीज डाल दें, अजवाइन के दाने डाल दें। और जब ये अंकुरित हो जाते हैं तो अपने घर के नैऋत्य कोण में यहां रख दें। और हर बुधवार के दिन में 4 पत्तियां तोड़ें अजवाइन की, और इसको आप खाना शुरू कर दीजिए। नैऋत्य दिशा में भी रख सकते हैं, उत्तर दिशा में भी रख सकते हैं। और उत्तर दिशा में यदि आपने अजवाइन का पौधा लगाया हुआ है तो इसमें चंदन की अगरबत्तियां लगाना शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे पौधा ग्रो करेगा वैसे वैसे राहु आपके ऊपर शुभ दृष्टि देना शुरू करेंगे। राहु केतु को शांत करना दोस्तों, कलयुग में कलयुग के देव है राहु। अनएक्सपेक्टेड सफलताएं देते हैं, ग्रोथ देते हैं, सक्सेस देते हैं। करके देखिए, जब तक आजमाएंगे नहीं, करेंगे नहीं, उसका रिजल्ट कैसे मिलेगा। आजमा के देखिए, अच्छा रिजल्ट आएगा। कोई बात समझ में नहीं आ रही है कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, कॉल में किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी समस्या है, बर्थ चार्ट के हिसाब से आपको आपकी समस्या का सटीक समाधान दिया जाएगा। तो मुझे कॉल में कंसल्ट करने के लिए अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। और जानकारी यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में दोस्तों मैं यहाँ से आप लोगों को ब्लेसिंग्स भी दे सकता हूँ, है ना। आप लोग जब लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं तो पता चलता है कि आप लोग वीडियोस को कितना इंटरेस्ट होकर के देख रहे हैं, कितना मतलब आपको इंटरेस्ट है वीडियो में, है ना। तो कमेंट्स में जरूर बताया करें। तो आज के लिए इतने दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, और आगे जितने लोगों को आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। आपका एक छोटा शेयर कितने लोगों को इस जानकारी का बेनिफिट दे सकता है, और भी लोग अपनी परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं, है ना। तो फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, सभी जगह शेयर करिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।